हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज लेकर के आया हूँ आपके लिए मैं पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 के कुछ क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्रीय बजट 2011-2012 में जे मूल एसफॉल्ट पर मूल सीमा शुल्क की पूरी छूट प्रदान की गई है। इस पदार्थ का क्या महत्व है? चलिए बताइए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला। पारंपरिक एस्फाल्ट के विपरीत बायो एस्फाल्ट जीवाश्म ईंधनों ऊपर आधारित नहीं होता। बायो एस्फाल्ट जैव अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित हो सकता है। बायो एस्फाल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना पारिस्थितिकी के अनुकूल है। इसके बारे में और जान लेते हैं। बायो एस्फाल्ट एक ऐसा एस्फाल्ट है जिसका निर्माण गैर पेट्रोलियम आधारित नवीकरणीय संसाधनों जैसे चीनी, गन्ने की खोई, चावल, मक्का, स्टार्च, गोंद आदि से होता है, अर्थात इसका निर्माण जैव अपशिष्ट पदार्थ से होता है। यह अविषाक्त एवं पारिस्थितिकी के अनुकूल होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इसके बारे में और जान लेते हैं। ऊष्मीय, फ्रेंड्स उसने नहीं, ऊष्मीय। ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन में निम्न पदार्थ उत्सर्जित होते हैं: कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 NOx तथा ट्रेस तत्व इसके अतिरिक्त अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आदि का भी उत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन, दूरसंचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को आगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह C कक्षा में तब होता है जब ऐसी कक्षा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा और तीसरा कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है। इसके बारे में और जान लेते हैं। भू अपरिगामी कक्षा भूतुल्यकालिक होती है। इसकी कक्षा वृत्ताकार होती है तथा कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है। कक्षा की ऊंचाई समुद्र तल के लगभग 35,786 किलोमीटर होती है, मील। अगला क्वेश्चन, हाल के वर्षों में भारत निरंतर उच्च का खाद्य स्फीति से गुजरा है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 1, 3। आहार की आपूर्ति श्रृंखला में कई संरचनात्मक अवरोध हैं। इसके बारे में और जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा RBI कथन के अनुसार भारत में हाल के वर्षों में निरंतर एवं उच्च खाद्य स्थिति का कारण संरचनात्मक मांग आपूर्ति में असमता है। इसके अतिरिक्त लोगों के उपभोग प्रतिरूप में परिवर्तन के कारण खाद्य स्फीति में वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन,
वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुणसूत्र में जिन इकाइयों का विन्यास अथवा उनकी अपेक्षित स्थिति अथवा डीएनए अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं। यह ज्ञान हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहला, उसकी मदद से पशुधन की वंशावली जानी जा सकती है। उसकी मदद से पशुओं की रोग से नस्लें विकसित की जा सकती हैं। आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में राष्ट्रमंडल खेलों को देखने के लिए विदेशी नागरिकों का भारत में आगमन का क्या उद्देश्य था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्यात था। इसके बारे में और जान लेते हैं। आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में 19वें राष्ट्रमंडल खेलों को देखने के लिए आए विदेशी नागरिकों का भारत में आगमन निर्यात माना जाएगा, क्योंकि उनके भारत आगमन से भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, अर्थात भारत में विदेशी नागरिकों को एक तरह से पर्यटन सेवा उपलब्ध कराई है, जिसके बदले में वे विदेशी मुद्रा का भुगतान करेंगे। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं ऊर्जा का धारणीय स्रोत समझी जाती हैं, क्यों? जो ईंधन कोशिकाएं हैं ऊर्जा का धारणीय स्रोत क्यों समझी जाती है? ईंधन कोशिकाएं माइक्रोबियल फ्यूल सेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहला, यह जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सबस्ट्रेटों से विद्युतीय उत्पादन कर सकती है। नंबर 3, यह जल का शोधन और विद्युत उत्पादन के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जा सकती है। इसके बारे में और जान लेते हैं। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं एक जैव विद्युत प्रणाली है जिसमें बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसमें अजैव पदार्थ सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त नहीं किए जा सकते। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिका का प्रयोग जल के शोधन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन वित्तीय उत्प्रेरक की समुचित व्याख्या करता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्रवाई है। इसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन क्षेत्र का बनना चिंता का विषय है। इस क्षेत्र पर बनने का संभावित कारण क्या है? जल्दी बताइए फ्रेंड्स। आपको किसी प्रश्न का आंसर पता है तो कमेंट में करके हमें ज़रूर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समतापमंडलीय या बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वाह। इसके बारे में और जान लेते हैं। ध्रुवीय समतापमंडलीय बादलों में नाइट्रिक अम्ल क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ प्रतिक्रिया कर क्लोरीन का निर्माण करता है, जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ओजोन क्षय को प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्रवाइयों पर विचार करें जो सरकार द्वारा की जा सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन और उन उपयुक्त नीतियों से लागू करना जिसमें देश में अधिक
एफडीआई आय तथा फेल्स से अधिक निधि आए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में टेस्ट सीरीज 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।